गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का हायर डेस्टिनी में स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर यह मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में उपस्थित हो सकते हैं। आज जो है हम निर्गमन उसका 39 चैप्टर जो है वो सीखेंगे। 7 तक हम सीख चुके हैं। आज हम 8वें वचन से जो है वो आगे जाएंगे। आज जो है वो सीना बंद के बारे में जो है हम सीखेंगे। और इससे पहले कि हम इसे सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए। धन्यवाद इस दिन के लिए, रात भर मीठी नींद के लिए। खुदावन, जो आपने हमें बख्शी है, हमारे अजीजों को सही सलामत रखा, हमारे भाई बहन दोस्तों को खुदावन आपने आज तक जिंदों की जमीन पर रखा, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने अपनी कलीसिया को खुदावन संभाल के रखा और अपनी सच्चाई से भरा है। हम उसके भी निहायत ही शुक्रगुजार हैं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे गुनाहों को माफ कर दें। हमारे हमारे सारे गलतियों को जो हमने की हैं खुदावन, अधर्म के काम जो हमने किए हैं अब तक, उन सभी की क्षमा आपसे चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें अपनी आत्मा से नवाजे खुदावन। कोई भी ऐसा गुनाह हमारा खुदावन आपके और हमारे दरमियान ना आए खुदावन, बल्कि हर एक गुनाह यीशु आपके लहू से साफ हो जाए। और जैसे मसीह हमारा कफारा है, यीशु मसीह के जरिए से हम पिता के पास आए हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपको खुदावन हम नमन करते हैं और आपके साथ जीना चाहते हैं खुदावन। हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको आशीष और बरकत दें, अपनी आशीष से भरें। और खास करके खुदावन, इन पलों को हम आपके चरणों में लेकर आए हैं, हमें स्वीकार करें। जो कुछ भी हम आज पढ़ें खुदावन, आप बोलें और हम सुने। आप बढ़ें और हम घटें। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो खुदावन आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपको ऊंचा उठा सके और हम आपको समझ सके, जान सके। और खुदावन, आपके साथ ताल्लुकात, अपने संबंधों को और खुदावन गहरे कर सके। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो आइए हम देखते हैं आज का 8वां वचन और उसे हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने सीना बंद बनाया, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरह से खुदा ने जैसे आदेश दिया उन्हें, वैसे ही वो लोग जो हैं वो सेंचुरी के आर्टिकल्स बना रहे थे। उन्होंने सेंचुरी को वैसे ही बनाया और किस तरह जो है बजलील, जो खास आत्मा, समझ और ज्ञान से जो है परिपूर्ण किया गया, यहूदा के गोत्र से था और उसने जो है तराशना शुरू किया। अब हाई प्रीस्ट की जो है वो गारमेंट के बारे में जो है यहाँ पर जिक्र आ रहा है। और हाई प्रीस्ट का गारमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम सीना बंद को जो है वो देखेंगे। सीना बंद क्या है? ब्रेस्टप्लेट, जिसको हम इफिसियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 12वां वचन से जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी पौलुस जो है वो सीना बंद की बात करता है। ये सीना बंद है। और अगर ये सीना बंद अगर आप देखें, महायाजक के जो है वो वस्त्रों में और खास करके छाती पर जो है वो दिया जाता था। ये चकोर सीना बंद होता था और इसमें जो है मणिये या पर्ल्स अंग्रेजी में जिन्हें कहते हैं, वो 12 लगाई होती थी। आप देख सकते हैं कि जो है वो 3 रो में है, तो 4 रोज जो है यहाँ पर है। और उसमें इज़राइल के जो है वो नाम खुदे होते थे। इसके बारे में और देखेंगे, आइए पढ़ते हैं। तब उन्होंने सीना बंद बनाया, ये वही निपुणता के साथ बनाया गया था। सीना बंद एपोद की तरह बनाया गया था। ये सोने के तार और सन के उत्तम रेशों, नीले, लाल और बैंगनी कपड़े का बनाया गया था। सीना बंद वर्ककार दोहरा तय किया हुआ था। वह 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा था। सो इसका मतलब चौकोर था। तब कारीगर ने इस पर सुंदर रत्नों की पंक्तियां जड़ी। पहली पंक्ति में एक लाल, एक पुखराज और एक मरक आ, मरकत मणि थी। दूसरी पंक्ति में एक फिरोजा, एक नीलम और एक पन्ना था। तीसरी पंक्ति में एक धूप धूम्रकांत, अकीक और एक यकूत था।
चौथी पंक्ति में एक लहसुनिया और एक गोमेदक और गोमेदक मणि और एक कपिश मणि थी। ये सभी रत्न सोने में जड़े थे। इन 12 रत्नों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम उसी प्रकार लिखे गए थे जिस प्रकार एक कारीगर मुहर पर खोदता है। वह एक रत्न पर इज़राइल के 12 पुत्रों में से एक एक का नाम था। सीनाबंद के लिए शुद्ध सॉरी शुद्ध सोने की एक जंजीर बनाई गई। ये रस्सी की तरह बटी थी। कारीगरों ने सोने की 2 पट्टियां और 2 सीने के छल्ले बनाए। उन्होंने दोनों छल्लों को सीनाबंद के ऊपरली कोनों पर लगाया। तब उन्होंने दोनों सोने की जंजीरों को दोनों छल्लों में बांधा। उन्होंने सीने की जंजीर के दूसरे सिरे को दोनों पट्टियों में से बांधा। तब उन्होंने पोद के दोनों कंधों के सामने और उन्हें फंसाया। तब उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और सीना बंद के निचले कोनों पर उन्हें लगाया। उन्होंने छल्लों को चोगे के समीप अंदर लगाया। उन्होंने सामने की ओर कंधे की पट्टी के तले में सोने के 2 छल्ले लगाए। ये छल्ले बटनों के समीप पीठ पटुके के ऊपर थे। तब उन्होंने एक नीली पट्टी का उपयोग किया और सीना बंद के छल्लों को एपोद छल्लों से बांधा। इस प्रकार सीना बंद पेटी के समीप लगा रहा। ये गिर नहीं सकता था। उन्होंने ये सब चीजें यहोवा के आदेश के अनुसार की। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खुदा ने जो है उनके सीने बंद को भी जो है वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से लटकना चाहिए, किस तरह से उसे बांधा जा सके और वो कभी भी जो है वो गिरे ना, इस तरह से जो है वो बयान किया। वेल, अगर मैं सीना बंद की बात करूं, जब हम इफ्सियों उसका 6 पढ़ते हैं। इफ्सियों उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत से। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो और इस हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो कि इसीलिए जागते रहो इसीलिए जागते रहो कि ये कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया को खत लिख रहा है, तो खास करके उसने यहाँ पर ऐसे हथियार हमें डालने को कहे हैं। जो हथियारों में से एक हथियार जब हमने देखा, धार्मिकता की झिलम को जो है वो दिखा रहा है, यानी ब्रेस्टप्लेट को जो है वो दिखा रहा है। जब परमेश्वर ने आई मीन मैं 2 मिनट अंग्रेजी में एक बार देख लूं फिर। या जब परमेश्वर ने हाई प्रीस्ट की छाती में जो झिलम दी है या सीना बंद दिया है, वो उसकी जो सिंबलिज्म है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उसे धार्मिकता का
जिक्र कर रहा है। यानी वो इज़राइल की जो नाम यहाँ पर लिखे हैं उनकी धार्मिकता का जो है वो क्या है, करता और धरता है। कौन है? हाई प्रीस्ट है। और अगर हम देखें कि हाई प्रीस्ट हमारा आत्मिक तौर से आज कौन है, तो वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे बीच में धर्म के काम जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए हमने जो है फिलिपियों उसका 2 उसकी 13 में देखा, और इब्रानियों उसकी 13 और उसकी 21 आयत में भी जो है इसी तरह से लिखा हुआ हमने पाया है। इसलिए खुदा यहाँ पर मैं आपके सामने एक बार पढ़ देती हूँ। गिव मी अ मिनट। इब्रानियों 13 और उसकी 21 आयत, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट आयत है। उसमें लिखा है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। किसके द्वारा उत्पन्न कर रहा है अपनी भली चीजें जो उसको भाती हैं? वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से कर रहा है, जिसकी बढ़ाई युगन युग होती रहे। आमीन। ताकि हम उसकी बढ़ाई जो है वो करते रहें। इसलिए हमने देखा कि जो पुरानी वाचा थी, कवनेंट थी, वो पुरानी वाचा जो है लोगों ने कहा कि हम जो है तेरे हुक्म मानेंगे, पर वो फेल हो गए। पर जब हम नई वाचा को देखते हैं तो नई वाचा जो है वो खुदावन खुदा खुद हमारी जिंदगियों में जो है वो काम कर रहे हैं। इसीलिए उसने नई वाचा, जब हम देखते हैं इब्रानियों उसके 8 उसकी 10 में, और हम इज़ीकेल उसकी 36 की 26 में देखते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि परमेश्वर खुद हमारे पत्थर वाले दिल को निकाल कर मांस वाले दिल को देगा। परमेश्वर खुद हमें जो है वो नई आत्मा देगा। परमेश्वर खुद अपने हुक्म हमारी हमारे दिलों में जो है वो लिखेगा। परमेश्वर खुद हमारा परमेश्वर होगा, और हम उसके जो है वो लोग होंगे। यहाँ पर खास सी बात है कि खुदा जो है वो हमारी धार्मिकता है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा, द लॉर्ड इज माई राइचियसनेस। खुदा मेरी धार्मिकता है। हाई प्रीस्ट जब सीना बंद डाल रहा था और उसमें 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे, तो वो ये दिखा रहा था कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता होगा। और इनफैक्ट एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मुझे देखने को मिली है प्रकाशित वाक्य में, जिसमें 21 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन वहां पे बता रहा है कि खुदा ने जो है नया यरूशलेम बनाया है, और उसकी शहर पनाह जो है उसने उसने जो है 12 नींव रखी हैं। और मेमने के 12 प्रेरितों के 12 12 के 12 नाम वहां पर जो है वो लिखे गए हैं। 14वीं आयत में जो है इस तरह से बताया है, और 16वीं आयत में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वह नगर चकोर बसा हुआ था। सो ये सीना बंद जो है वो भी क्या है, चकोर है। और सीना बंद जो है वो धार्मिकता को दिखा रहा है। और यहाँ पर नया यरूशलेम में लोग कौन से हैं? धार्मिक है। और वहां पर भी क्या है, जो नया यरूशलेम है, आज हमारी दुनिया जो है वो गोल है, बट नया यरूशलेम जो है वो किस तरह से बन रहा है? नया यरूशलेम जो है वो चकोर है। 16वीं आयत, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर बराबर थी। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी। और उसने उस गज के नगर को नापा, जो 750 कोस कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर की थी। और उसने उसकी शहरपनाह के मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा, तो 144 हाथ निकली। 1,44,000, और यहाँ पर 144 जो है दिख रहा है। तो ये 12 का फ्रैक्शन है, जो कि 12 गोत्र हम देखते हैं, 12 प्रॉफिट्स देख रहे हैं, पैट्रियट्स देख रहे हैं। इस तरह से 12 ट्राइब्स देखी जा रही हैं, 12 चेले जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी 12 का फ्रैक्शन है, 12 गुना 12,000, 1,44,000। यहाँ पर 12 गुना 12, 144। फिर उसके बाद यहाँ पर जिक्र आता है उन 18वीं आयत से, और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जहां स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से
सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की थी, तीसरी लालड़ी और चौथी मरकत, पांचवी गोमेदक, छठवीं मणिक्य की और सातवीं पीतमणि की, आठवीं फिरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिए की, 11वीं धूप्रकांत की और 12वीं यकूत की। अगर हम इनके कलर्स जब जो है देखें तो एग्जैक्टली जो है इससे जो है वो मेल खाते हैं, ब्रेस्ट प्लेट्स के साथ मेल खाते हैं। इसका अगर सरफेस एरिया देखा जाए, जैसे चौकोर है, तो वो भी सीने बंद के साथ जो है वो इसका जिक्र किया गया है। अगर हम देखें कि हमें जो हथियार बांधने हैं वो धार्मिकता के बांधने हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो धर्मी लोग, खुदा के लोग जो हैं, उनके लिए जो है जो नेवें रखी गई हैं 12, उसमें जो है इन्हीं मणियों का जो है वो जिक्र आया है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि हमारा महायाजक है और हमारे हमारे बीच में धर्म के काम करता है, जो हमारी धार्मिकता है, क्योंकि पहले आदम से अगर हम आते हैं तो हम जो है वो मौत को पाते हैं, पर जब दूसरे आदम के जरिए से हम विश्वास के साथ उसके बनते हैं तो हमें जिंदगी जो है वो मिलती है। सो होल गॉस्पल जो है वो हम सेंचुरी में और सेंचुरी की हर एक आर्टिकल और हाई प्रीस्ट के इवन वस्त्रों में भी जो है हम पाते हैं। परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। उस धार्मिकता की झिलम को हमें जो है अपने सीना बंद में रखना है, ताकि शैतान के हर एक उस वार से हम जो है वो बच सकें। अगर ये सीना बंद जो है किसी भी तरीके से धार्मिक ना हो और पाप से भरा हो, तो क्या हमारा दिल जो है वो किसी तरह से भी आ, तबाह होने से बच सकता है? नहीं। इसीलिए भजन संहिता में 119, आई थिंक, आई विल चेक। 119 में लिखा है उसकी 9वीं आयत में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। वहां पर आंसर दिया गया है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसलिए हर कोई अपनी चाल को कैसे बचा सकता है, इवन जवान भी अपनी चाल को कैसे बचा सकता है, क्योंकि जवान जो है वो ज्यादा टेम्पटेशन में जो है काफी प्रोन है कि वो टेम्पटेशन में जा सकें, या उन पर आजमाइश आने के ज्यादा खतरे हैं। तो यहाँ पर जो है भजन लिखने वाला क्या कह रहा है कि वो भी कैसे अपने आप को बचा सकता है, खुदा के वचनों से अपने आप को बचा सकता है। खुदा के वचन खुदावंद खुद है, और जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपनी जिंदगियों में आने की अनुमति देते हैं तो वो धर्म के काम हमारी जिंदगी में करता है। वो हमें धार्मिक जो है वो बनाता है, वो हमें एक धर्मी इंसान बनाता है। जैसे भजन उसके पहले अध्याय की पहली आयतों में हम देखते हैं, वेल उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो बयान किया गया है एक धर्मी इंसान को। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। किस पर ध्यान कर रहा है? उसके वचनों पर, उसकी व्यवस्था पर। वह उस वृक्ष वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा एक धर्मी को एक पेड़ के माने दिखा रहा है, जिसने अपनी जो अपने आप को कहाँ पर लगाया है, पानी के सोतों पे जो है लगाया है, उससे अपनी पूरी खुराक जो है वो ले रहा है, और वो कभी भी जो है मुरझा नहीं रहा, अपनी ऋतु में जो है वो फल ला रहा है। एक इंसान जब खुदा के वचनों पे लगा हुआ है, जो खुदा के
वचन को सुनता और उस पे चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मेघ बरसेगा, तूफान आएंगे, पर वो घर कभी नहीं टूटेगा। इनफैक्ट यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा, मैं दाखलता हूं, तुम टाहनियां हो, जो कोई मुझ में लगा रहता है वो फल लाता है। इसलिए यीशु मसीह हमारी चट्टान है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारी सत्य की तलवार है, यीशु मसीह ही वो जूता जो सुसमाचार का है, वो है जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को शैतान से जो है वो बचा रहे हैं। इसलिए उसने कहा, अपनी सच्चाई से कमर को कस ले। सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, सॉरी, आई एम द ट्रूथ। सो यीशु मसीह जो है वो ट्रुथ है। और फिर गॉस्पल क्या है? यीशु मसीह है। विश्वास क्या है? विश्वास का करता धरता यीशु मसीह है। इस तरह से जो भी, इवन हेलमेट हेलमेट जो टोप है मुक्ति का, वो कह रहा है पहनने को पौलुस, तो वो भी कौन है? तो भी यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना यीशु मसीह के हम फल नहीं लेकर आ सकते, बिना यीशु मसीह के हम निजात नहीं पा सकते, बिना यीशु मसीह के हमारे पास सत्य नहीं है। सो कमर बंद, अपनी छाती को प्रोटेक्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन जो है वो हार्ट है, जो हमारी छाती में लगा हुआ है। और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने हार्ट को जब्त कर लिया, यानी जिसके दिल में ही पाप बसा दिया, वो कैसे अपने आप को जो है शैतान से प्रोटेक्ट कर सकता है? इसलिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, मत्ती उसके 5 उसके 8 में, कि जो दिल के साफ हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। इनफैक्ट खुदा के जो हम आर्टिकल्स देख रहे हैं, और इवन हाई प्रीस्ट के वस्त्र देख रहे हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह को ही दिखा रहे हैं। और जब प्रकाशित वाक्य में आ, उसकी तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, लेट मी ओपन इन हिंदी। तो लुदीकिया की कलीसिया को इस तरह से पैगाम दिया गया, और लुदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वे यूं कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुझ कंगाल और अंधा और नंगा है। लुदीकिया की कलीसिया जो है वो सातवीं कलीसिया है। और अगर हम ये देखें कि ये कलीसिया जो है वो एक टाइम पीरियड को दिखा रही है, क्योंकि ये कलीसिया सातवीं कलीसिया है, और सातवीं कलीसिया के बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, आप हायर डेस्टिनी में जाके इस पुस्तक को भी जो है वो पढ़ सकते हैं, और इसका इतिहास, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर जो है वहां पे बताया गया है। आप वहां पर जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये कहना चाह रही हूँ, कि यहाँ पर जो है वो उनकी कंडीशन, जब पिक्चर खींची जा रही है लुदीकिया की कलीसिया की या हमारे टाइम के लोगों की, तो उनकी पिक्चर खुदा ने कैसे खींची है, कि उन्हें अभागा कहा गया है, जबकि वो ये सोच रहे हैं कि हम अमीर हैं, वो ये सोच रहे हैं हमें किसी चीज की घटी नहीं है। बट खुदा उनकी पिक्चर दिखा रहा है कि तुम अभागे हो, तुम तुच्छ हो, तुम कंगाल हो, तुम अंधे हो, तुम नंगे हो। अगर कपड़े धार्मिकता को दिखा रहे हैं, तो यीशु मसीह की सेवकाई को दिखा रहे हैं या यीशु मसीह की नजात को दिखा रहे हैं, दूसरे शब्दों में, तो लुदीकिया की कलीसिया, अंत समय के लोग जो हैं वो नंगे हैं, यानी उनके पास खुदा की धार्मिकता नहीं है। और ये जो बात खुदा का कलाम कह रहा है, तो यकीनन है कि यही कंडीशन हम सभी लोगों की है। पर खुदा ने फिर वहां पर एक सम्मति दी। क्या दिया? 18वीं आयत में, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं
कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत 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 वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपना नंगापन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रतीति कर रखता हूं, उनको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा की धार्मिकता के वस्त्र जो है, खुदा हम आखिरी कलीसिया को, आखिरी समय के लोगों को जो है वो देना चाह रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। पर खुदा जब हमें देखता है, तो खुदा यही देखता है कि हम अभागे हैं, नंगे हैं। और वही वस्त्र जैसे हाई प्रीस्ट को खुदा ने बना के दिए, वही वस्त्र जैसे तराशे गए हाई प्रीस्ट के लिए, और वो यीशु मसीह की सेवकाई को जो है वो दिखा रहा है, वही वस्त्र धार्मिकता के जो है, सफेद वस्त्र धार्मिकता के जो है, खुदा हमें भी देना चाह रहा है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम रेडी हैं, या क्या हम विलिंग हैं उन कपड़ों को लेने के लिए, उस धर्म के उन उन वचनों से भरे हुए कपड़े को जो हमें ढांप सके, उन उस मेमने के वस्त्रों को जो हमारे लिए मरा, और हमारे पापों को उसने जो है वो बेयर किया। उस कमर सॉरी सीना बंद को जो है, नाम हर एक गोत्र का ये दिखाता था कि खुदा ने उनको बेयर किया है। खुदा के ये बहुत ही अजीज हैं जो दिल के करीब हैं। खुदा की धार्मिकता को जो है वो दिखा रहा था। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हमें भी खुदा की धार्मिकता की बहुत जरूरत है। खुदा के यहाँ पर जिक्र आया है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। सो अगर कोई भी खोलता है, तो खुदा उसके भीतर आएगा, खुदा उसके साथ भोजन करेगा। भोजन यानी उसके बदन को शेयर करेगा, उसके वचनों को शेयर करेगा। और फिर जो जय पाए, वो क्या करेगा, खुदा के साथ सिंहासन पर विराजमान होगा। सो आइए हम भी उन वस्त्रों को ले सकते हैं जो यीशु मसीह आज तक दे रहा है। पर एक दिन जो है वो दया का दरवाजा बंद हो जाएगा, और तब हमें कोई वस्त्र जो है वो नहीं मिलेंगे। पर आज समय है कि जब हम तक सुसमाचार पहुंचा है, तो हम इसका इनकार न करें, बल्कि यीशु मसीह का अपने जीवन में आने की जो है विलिंग परमिशन दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे जीवन में आकर अपने धर्म के काम करते हुए हमें एक धार्मिकता की झिलम दें, जो शैतान से हमें बचा सके। आमीन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु, हर एक चीज के लिए धन्यवाद प्रभु। Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, Father, you have given us the promise, Lord. Yes, Lord, if we open our heart, Lord, and you said, Lord, in the revelation also that if I knock, that if anyone opens their heart, the door, Lord, you will come in our hearts and you will dwell, Lord. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yes, Lord, you have kept us under your wings. You have protected us, Lord. Yes, blessed is the man, Lord, you said, who sits not in the counsel of the ungodly, but who sits with you, Father, day and night, meditate on your word, Lord. He who holds on to you, Lord, is like a tree planted by the rivers of water. Yes, Lord, and meditated on day and night, Father. Yes, Father, we thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord. As the Lord in Ephesians also, you have told us, Lord, put on the armor of God, Lord, his blessed breastplate of righteousness, Father, and
Lord, to keep the faith as a Lord, in everything, Lord, you're the one, Father, who have taught us, Lord, to come out of it, Father, with breastplates, with Lord, with raised as a truth, Lord, in the truth, Lord. We thank you, Father. We thank you for every armor of God you have given us, Lord, to hold on to you, to be with you. He who endures till the end shall be saved, you said, no, Father. We thank you, Father. We thank you. Help us to hold on to you, Father, and every word, Lord, which you have given, Lord, for the armor of God. Lord, we put it on, Lord Jesus. Yes, Lord. We thank you, Father. We thank you. Lord, and he who is an ear, let him hear, you have told, Father. And he who overcomes, help us to overcome, Father, with the blood of Jesus, with your name, Father. Yes, Lord, in this world, you said, I have overcome and you have become victorious. So as you are victorious, help us also, Father, in every way, Lord, to put your word and your, Lord, breastplate of righteousness to go before us, Father, and do all the works for us, for your kingdom, for your honor, for your glory. Help us to hold on to you, Father. We thank you. We thank you for everything. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर जब तक यीशु मसीह को हम रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।